यूरिक एसिड के मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने नोट करनी है वो ये है कि हमने यूरिक एसिड के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कब शुरू करना है। अब देखेंगे आपका मामूली सा भी यूरिक एसिड बड़ा होता है ना, तो आपको आपका ताई डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला और अक्सर हमारे डॉक्टर भाई भी जो है ना वो मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं कि आप यूरिक एसिड के खत्म करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दें। आपने कतन ऐसे नहीं करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने यूरिक एसिड की दवाइयाँ कब स्टार्ट करनी है। यूरिक एसिड का एक लेवल है, अगर उससे बड़ा हुआ है तो हमने यूरिक एसिड की दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, या फिर आप में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सैयद। आज हम जिस मौजूद पर बात करेंगे वो है यूरिक एसिड। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसका इलाज हमने कैसे करना है, दवाई की ज़रूरत हमें कब होती है, किस स्टेज पे जाके आपने दवाई खानी है, कि हमारा थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ जाए तो हमने मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देनी है, हम कुदरती तरीकों से इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, किन चीज़ों से हम परहेज करेंगे तो हम यूरिक एसिड की बीमारी से बच सकते हैं। अब मैं पेशेंट चेक करता हूँ तो हर तीसरा पेशेंट जो है ना वो यूरिक एसिड की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या होता है कि लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमारे बाजू में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, तो लोग क्या समझते हैं कि इसका वाहिद जो काज है ना वो यूरिक एसिड है, तो क्या हमारा यूरिक एसिड तो नहीं हुआ। अब ये लोगों के जहन में ये सवाल क्यों आता है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है ना वो होता है ताई डॉक्टरों से, मेडिकल स्टोर वालों से। अब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे पट्टों में दर्द है, तो मेडिकल स्टोर वाला कहता है अपना यूरिक एसिड चेक करवा लें। अब आप यूरिक एसिड चेक करवाते हैं, अब यूरिक एसिड आता है 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 3 पॉइंट बढ़ा हुआ है, ठीक है, 0.5 बढ़ा हुआ है, तो मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं आपको यूरिक एसिड की दवाइयाँ स्टार्ट करवा देते हैं। भाई उन्होंने तो सिर्फ मेडिसिन बेचनी है, वो आपको बेचेंगे, कंपनी वालों ने भी मेडिसिन बेचनी है, उनकी बिक्री है। लेकिन क्या हमें इस लेवल पे यूरिक एसिड की दवाइयाँ इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, इसके बारे में मजीद सारा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और यूरिक एसिड की दवाइयाँ हमने कब खानी होती है और कब नहीं खानी। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड आता कहाँ से है, यूरिक एसिड कहाँ से बन रहा होता है। अब देखिए हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है कि जितने भी हम खुराक खाते हैं ना जिनमें पोरीन होता है, पोरीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जितने भी है ना उनका मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी उनको जब अब्जॉर्ब करती है, उनको डाइजेस्ट करती है, तो उसके दौरान क्या होता है यूरिक एसिड बन रहा होता है। इसके अलावा अब हमारी बॉडी में इतने सेल्स हैं, हर रोज नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल डेड हो रहे हैं। अब उन सेल के डेड होने के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, उसमें भी हमारे पास यूरिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, हम समझ रहे होते हैं कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, इसका हमारी बॉडी में रोल कोई नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो यूरिक एसिड है ना ये हमारे पास नर्व स्टिमुलस है, मतलब कि ये हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनको स्टिमुलाई कर रहा होता है, ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। जैसे कि कैफीन, जो चाय में कैफीन होती है ना वो जैसे स्टिमुलेट करती है, इसी तरह ये यूरिक एसिड भी हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर टाइम हमारी बॉडी में कोई नई चीज हजम हो रही है, कोई चीज बन रही है, तो इसके दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, ये हमारे पास एजिंग करवाते हैं, कैंसर का काज करवा रहे होते हैं अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ना यूरिक एसिड ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये इन रेडिकल्स को रिमूव कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास H2O2 है, OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिलाइन, ये इन रेडिकल्स को रिमूव करवाते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारी कुव्वत मुदाफत में हेल्प करता है, यानी कि बीमारियों के खिलाफ, डिफरेंट जरासीमों के खिलाफ इम्यून प्रोसेस को जो है ना वो बूस्ट अप करता है। ठीक है, उसमें हमारी हेल्प कर रहा होता है। अब यूरिक एसिड के मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने नोट करनी है वो ये है कि हमने यूरिक एसिड के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कब शुरू करना है। अब देखेंगे आपका मामूली सा भी यूरिक एसिड बड़ा होता है ना, तो आपको आपका ताई डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला और अक्सर हमारे डॉक्टर भाई भी जो है ना वो मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं कि आप यूरिक एसिड के खत्म करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दें। आपने कतन ऐसे नहीं करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने यूरिक एसिड की दवाइयाँ कब स्टार्ट करनी है। यूरिक एसिड का एक लेवल है, अगर उससे बड़ा हुआ है तो हमने यूरिक एसिड की दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, या फिर आप में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यूरिक, या तो आप में गाउट डेवलप हो रहा है, किडनी स्टोन डेवलप हो रहे हैं, या फिर आपका यूरिक एसिड का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो तब आपने मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करना है, इससे पहले नहीं करना। क्योंकि जो मेडिसिन है ना ये इसके हमारे पास बॉडी में साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड को सही कर सकते हैं। अब देखें गाउट क्या होता है, गाउट हमारे पास ये है कि जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है ना एक हद से, तो फिर क्या होता है कि हमारे खून से यूरिक एसिड निकल कर हमारे जो जोड़ है ना, जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, इनमें जमा होना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड यहाँ पे आता है तो इनको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होता है, तो जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो यहाँ पे हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि किडनी स्टोन। अब देखिए जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना तो हमारी किडनी क्या कर रही होती है, फिल्टर कर रही होती है डिफरेंट चीजों को, तो हमारी ये किडनी के अंदर
जमा होना शुरू हो जाता है और हमारे पास जो यूरिक एसिड वाली पथरी है ना हमारे गुर्दों में, वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो अगर ये दो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हैं, ठीक है, या फिर अगर आपका यूरिक एसिड 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो फिर आपने मेडिसिन स्टार्ट करवानी है। हम क्या करते हैं, आप देखेंगे, आप अपनी रिपोर्ट देखें, अगर आप यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट चेक करें, आपका यूरिक एसिड 7 होगा, 6 होगा, 6.5 होगा, 7.5 होगा, 8 होगा। अब में किसी का यूरिक एसिड, कोई बिल्कुल मामूली से लोग होंगे जिनका यूरिक एसिड का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होगा, लेकिन आप क्या है, यूरिक एसिड की दवाइयां खा रहे हैं। इससे किसको फायदा हो रहा है? मेडिकल स्टोर वालों को, अताइयों को, इसके अलावा कंपनीज को। आपको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको तो लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कौन से ऐसे फूड्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी खुराक है जिनके खाने की वजह से हमारे यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब देखें, फ्रक्टोज, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें, बेवरेजेस वगैरह आप इस्तेमाल करें, उसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल, इसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। फास्टिंग, अब देखें फास्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो फास्टिंग है ना, फास्टिंग मतलब अगर आप बहुत ज्यादा भूखे रह रहे हैं, मतलब आप डाइट कर रहे हैं और आप में साथ यूरिक, आपके जोड़ों में दर्द हो रही है, ये मसला भी चल रहा है, तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब देखिए, जब हम फास्टिंग करते हैं ना, मतलब जब हम बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स, ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये ज्यादा बनते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ना होता है, तो इस वजह से जो फास्टिंग है ना, यानी जो भूखा रहना, उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब तीसरा, ग्लूकोज। अब ये जो हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट है ना, जिनमें शुगर का मर्ज है, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो रही होती है, इसका पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गन मीट, मतलब आप कलेजी खा रहे हैं, लीवर खा रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो इसी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ सब्जियां भी हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, जैसे कि पालक हो गई, मटर हो गए, ग्रीन पीस, कॉलीफ्लावर, गोभी हो गई, ठीक है, इन सब्जियों की वजह से भी आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अब इसका हल क्या है, हमने यूरिक एसिड के लेवल को कैसे कंट्रोल करना है, इसको कम कैसे करना है। अभी देखिए कि अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है और आप मेडिसिन स्टार्ट कर दें, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक तो आपके पैसे जाए होंगे और एक आपकी सेहत का भी नुकसान होगा। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है, आपने नेचुरल तरीके से कोशिश करना है कि हमने नेचुरल तरीके से इसको कंट्रोल करना है, कुदरती तरीकों से हमने कंट्रोल करना है। अब देखें कि हमारे पास यूरिक एसिड में जो लफ्ज है ना, ये एसिड है। अब एसिड को रिमूव करने के लिए हमें अल्कली की जरूरत है। हमने ऐसी चीजें खानी है जो अल्कलाइन है, ठीक है, तो उनसे हमारे यूरिक एसिड का लेवल कुदरती तौर पर खत्म हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें कौन से फूड चीजें जो अल्कलाइन है, पोटेशियम सिट्रेट, इसका इस्तेमाल करना है। अल्कलाइन वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि जिनके ज्यादा इस्तेमाल से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा ये देखिए इजीली अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको एक चम्मच पानी में डालें और इसको आप, अब देखिए ये बेकिंग सोडा आसानी से हर जगह हर किसी को अवेलेबल है और इस बिल्कुल महंगा भी नहीं है। अब ये क्या होता है कि ये अल्कली होता है। अब आपने इसको एक चम्मच पानी में डालें और आराम से पी सकते हैं। अब देखें कि इसको आपने खाने से पहले इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके स्टोमक के जो है ना, उसकी एसिडिटी कम कर देगी। स्टोमक की एसिडिटी कम होगी तो आपको खाना सही तरह हजम नहीं होगा। आपने इसको खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है, खाने के भी बाद, काफी देर बाद। ठीक है, अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। अब ये देखिए, आप सेब का सिरका ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये वाहिद एक्सेप्शन है जो एसिड है और एसिड को खत्म कर रहा है। ठीक है, इसके इस्तेमाल से भी आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो कम होगा। इसके अलावा विटामिन सी जो है ना, यानी कि आपने नींबू का जो जूस है, ठीक है, विटामिन सी इनमें होता है। हमारे पास जितने भी तुष फ्रूट हैं, जैसे किन्नू हो गया, इसके अलावा हमारे पास लीमू हो गया, ठीक है, इनमें हमारे लीमू का जूस हो गया, ठीक है, इन चीजों को आपने इस्तेमाल करें, इससे आपका यूरिक एसिड का लेवल कम होगा। बस एक ख्याल करना है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपकी बॉडी में पेन रहता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसके और भी काजेज हो सकते हैं। अपना यूरिक एसिड का लेवल अगर आपने चेक करवाया और वो 10 से कम है, ठीक है, तो आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं। उस 10 तक आपने कोशिश करनी है, या फिर अगर आप में इनमें से कुछ सिम्टम्स है, गाउट है या किडनी स्टोन है या ये मसला है,
इन तीनों में से कोई हो तो फिर आपने मेडिसिन स्टार्ट करनी है, वैसे आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी। शुक्रिया।